हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिस्टर वरुण राव। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ और इसमें जो टॉपिक है वो आज का ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो किसी भी मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, कि उसकी फिजिकल भौतिक अवस्था उसकी कैसी है। भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 ग्रुप में। पहला है उसका सॉलिड, दूसरा है उसका लिक्विड और थर्ड पार्ट है उसका गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। क्या प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कि सॉलिड की फिक्स तो शेप होती है और फिक्स्ड क्या होती है? वॉल्यूम होती है। इवन देन एग्जांपल के तौर पे यदि मान लो कोई आयरन शीट है या कोई ईंट है, कोई पत्थर है, उसकी शेप फिक्स रहती है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है। वॉल्यूम उसका इस प्रकार से मतलब है यहाँ का आयतन से कि उसको जिस पात्र में हम डालेंगे वो वैसा ही आकार नहीं लेगा, उसका खुद का आकार जैसा है वो उसी के अनुसार उस पात्र में आएगा। तो उसका शेप भी सेम है। यदि कोई चौकोर, रेक्टेंगल है, स्क्वायर में है, वो किसी भी पात्र में उसको डाल लो वो उसी शेप में रहेगा। और वॉल्यूम यानी जितना वो है उसका अपने साइज के अकॉर्डिंग ही उसमें आएगा। तीसरा है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आसानी से हम दबा नहीं सकते। ईंट पत्थर है, ये सॉलिड होते हैं, या आयरन शीट है या कोई आयरन का पार्टिकल है, उसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा, सॉलिड है हाई डेंसिटीज़। डेंसिटीज़ का मतलब होता है घनत्व, हिंदी में कहते हैं उसको। और डेंसिटी ये होती है कि हाउ मैनी पार्टिकल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरियाज। तो पर्टिकुलर एरिया में कितने डेंसिटी, कितने पार्टिकल पाए जाते हैं। तो सॉलिड में एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे अधिक पार्टिकल पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए एक ही जगह बहुत अधिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसलिए सॉलिड है हाई डेंसिटी पाया जाता है। और सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड किसी भी कंटेनर में फिल पूरी तरह से भर नहीं सकते। और लास्ट है इसमें कि सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी सॉलिड्स में फ्लो होने की, बहने की क्षमता नहीं पाई जाती। और साइंस में बहने की क्षमता को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो सॉलिड्स बहते नहीं हैं, इसलिए कहा गया है सॉलिड डू नॉट फ्लो। देन अब आता है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड की प्रॉपर्टी में क्या है? लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं है। यदि हमने कोई ऑयल है, तेल है, यदि हम उसको जिस भी बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसी शेप हो जाएगी। यदि किसी कैन में डालेंगे तो कैन जैसी शेप हो जाएगी। गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसी शेप हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स है, यानी 1 लीटर डाला है तो किसी भी पोट में डाल लें, किसी भी पात्र में डालें, उसका आयतन क्या रहेगा? वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर रहेगा। लेकिन वो शेप जैसा वो पात्र है उसके अकॉर्डिंग कर लेता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड को भी हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि वो सॉलिड से कम अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। और लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। लिक्विड को भी हाई डेंसिटी के रूप में पाया जा सकता है, हाई डेंसिटी के रूप में उनको मॉडरेट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे सॉलिड से कम होती है। और फोर्थ है लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। एज पर सॉलिड का जो क्वालिटी थी, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी थी, वही प्रॉपर्टी इसमें है कि सॉलिड लिक्विड्स को भी कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं किया जा सकता। और लास्ट है इसका लिक्विड जनरली फ्लो इजीली। कि लिक्विड्स जो हैं बहुत आसानी से बहते हैं। पानी है, दूध है, तेल है, ये सब चीज़ें हैं जो आसानी से, यदि इसको ज़मीन पर बिखेरा जाए, ज़मीन पर डाला जाए तो आसानी से ये फैल जाती हैं, आसानी से ये फ्लो होने लगती है। और इस फ्लो होने के गुण को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और इसका तीसरी जो है, इसका पार्ट है क्लासिफिकेशन का, वो है गैसेज। गैसेज जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। तो गैसेज का क्या प्रॉपर्टी है? नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। जिस पात्र में डालेंगे वैसी ही तो शेप हो जाएगी, और जिस पात्र में डालेंगे उतना ही वॉल्यूम कर लेते हैं। यदि किसी गैस को, अब देखो सिलेंडर है, सिलेंडर में 14 लीटर के नियर अबाउट गैस आती है, और जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है तो जब भी उसमें गैस जो हो पूरे सिलेंडर में फैली रहती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिलेंडर में यदि 14 लीटर गैस कम हो गई, 10 लीटर रह गई या 5 लीटर हो गई, तो वो गैस पूरे सिलेंडर में चारों तरफ नहीं फैलेगी, पूरे सिलेंडर में रहती है। और गैस को जिस भी पात्र में डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो शेप ले लेती है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैस को तो बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं पिस्टन के द्वारा। आप सिलेंडर में देख लो, पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होती रहती है, जिसके द्वारा गैस बाहर आती है। एंड देन है लो डेंसिटी, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम इसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गैसेज है वेरी लो डेंसिटीज।
एंड देन गैसेज फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेज जो है किसी भी कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाती हैं, इसलिए वो अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देती हैं। और गैस फ्लो इजीली, आप यहाँ कहेंगे सर गैस तो फ्लो नहीं होती, लेकिन गैस फ्लो होती है, क्योंकि एयर भी क्या है, गैस। आप देखते हो गैस हमेशा बहती रहती है, गैस के रूप में वो बहता रहता है, बहती रहती है। अपन अगरबत्ती देखते हैं तो अगरबत्ती में भी पोजीशन पाई जाती है डिफ्यूजन की, तो वो भी बहने का ही गुण है। अब इसके बाद दिया गया एक अलग से एक टॉपिक है इसमें, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। यानी उसके पार्टिकल्स के मोशन होने, पार्टिकल्स के मेटल के जो पार्टिकल है उसके मोशन, उसके बहने का एक प्रोसेस है, बहने का एक उसकी क्वालिटी, एक प्रॉपर्टी है, कि उसका गुण है। तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस, स्लोवेस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन जो है गैसेज में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में सबसे ही कम होता है। इसलिए जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यदि कोई पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को हम टेम्परेचर के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान रहे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस बढ़ेगा। और डिफ्यूजन गैसेज में सबसे फास्ट है, इसके बाद लिक्विड में सबसे कम है, और वो सबसे जो उससे भी कम आता है वो सॉलिड्स में आता है। तो मित्रों ये अपना आज का टॉपिक था, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1। और प्लीज़ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें, क्वेश्चन मुझसे पूछें बार बार, और मेरे चैनल को सब लोगों को सब्सक्राइब करने को कहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।